हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला टीचर। मैं नदीम अहमद लाया हूँ आपके लिए एक वीडियो। सो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी से। और आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। ओके, तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइगोनोमेट्री? तो इसको डिटेल में समझिए। द टाइप ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज करो एक ट्राइंगल है ये, इसमें 3 साइड है, 1 2 3, 3 साइड और 3 एंगल, 1 2 एंड 3। तीनों साइडों और तीनों एंगलों का जो रिलेशन है उसमें वो पढ़ते हैं हम किसमें? ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ट्राई मतलब 3, गोमेट्री मतलब 3 साइडों और एंगल्स का रिलेशन। The type of mathematics that deals with the relation between the side and angle of triangle। एक ट्राइंगल की तीनों साइडों और एंगल्स के बीच का जो रिलेशन है वो इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्यों पढ़ते हैं भाई? ट्राइंगल और एंगल्स तो पीछे कई सारे चैप्टर में पढ़े हैं और अब तक क्लासेस में, अर्लियर क्लासेस में भी, हर क्लासेस में एंगल के बारे में आया है ना, ट्राइंगल के बारे में भी, एंगल के बारे में। अब इसमें नई चीज़ क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री करके जो चैप्टर दिया है, इससे पहले ये कभी 9 तक था नहीं चैप्टर, है ना। तो ये अब नया क्यों? ऐसा क्या पढ़ाओगे नया? इसकी ज़रूरत क्यों? ठीक है, तो असल में इसका जो यूजेस हैं, सपोज कीजिए एक बहुत लंबी हाइट है, बुर्ज खलीफा है। ठीक है, तो चलो बुर्ज खलीफा तो उस पर तो फ्लोर बने हुए हैं तो उसकी तो हाइट मेजर हो सकती है। सपोज कीजिए बहुत बड़ा ट्री है कोई, या बहुत बड़ा पोल है, बहुत हाइट है उसकी, तो अपन उस पर चढ़ तो सकता नहीं। ठीक है, तो कैसे पता चलता है उसकी हाइट कितनी है? ये बहुत ऊंची बिल्डिंग है कोई, उसकी हाइट कैसे पता चलेगी? ठीक है, या आपने सुना होगा कि अर्थ से मून की डिस्टेंस इतनी है, सन से मून की डिस्टेंस इतनी है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ प्लैनेट्स टू द स्टार्स। एक स्टार से दूसरे स्टार की डिस्टेंस कितनी है, तो कैसे पता चलता है? कोई मेजरमेंट से नापता है? कोई टेप लेके जाता है कि भाई तुम मून पे खड़े हो जाओ, मैं अर्थ पे खड़ा हूँ, टेप खींचो देख लो कितना? ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर कैसे मेजर होगी? उस मेजरमेंट के लिए हमें पढ़ना पड़ता है ट्राइगोनोमेट्री। ओके, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ पोल्स एंड ट्रीज है जिसके लिए। अच्छा, ये तो मैंने तुम्हें कुछ कीवर्ड्स बता दिए कि ये जो है इस तरह यूज़ होता है। ये इसकी ज़रूरत हमें यूँ पड़ रही है क्योंकि हमें जो है बिना नापे हम किसी चीज़ की भी हाइट निकाल सकते हैं और बिना मेज़र करे किसी से कहीं तक की डिस्टेंस भी निकाली जा सकती है ट्राइगोनोमेट्री के थ्रू। ओके, अब इसके बहुत सारे यूजेस हैं, है ना। उसके लिए चैप्टर नंबर जो 9 है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, जो इसका आपका नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 10 में, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, तो वो स्पेशली इसके यूजेस के ऊपर है ना। उसमें जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वो यूजेस के ऊपर है, तो यूजेस का काफ़ी डिटेल में आप पढ़ेंगे, है ना। अब सबसे पहले तो ये होता क्या है, शुरुआत क्या है इसकी, ये देखते हैं। तो आपने देखा कि डिस्टेंस को और हाइट्स को मेजर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री की। और ट्रिग्नोमेट्री में असल में पढ़ते क्या हम? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं एक तरह का राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज करो ये ABC है, ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है ना। तो आप क्या पढ़ते हो? इसे पढ़ते हो बेस, इसे पढ़ते हो परपेंडिकुलर, है ना। और इसको क्या पढ़ते हो? हाइपोटेन्यूस पढ़ते हो ना। ओके, लेकिन इसका एक अच्छा सा नाम एक और है, नाम क्या? बल्कि ये देखिए आप,
ये एंगल ए है, अगर मैं इस एंगल के हिसाब से ए के हिसाब से कहूँ तो ये जो है, ये जो साइड कहलाएगी, ये जो ए एंगल है, ये वाला एंगल ए है ना, ये और ये एक एंगल है ए। अच्छा, तो ये किससे बन रहा है? एक ए बी और ए सी से बन रहा है ना, ए बी और ए सी जो दो लाइन सेगमेंट है उसी से बन रहा है ना। ओके, तो ए बी और ए सी, तो ए सी तो इसकी हो गई हाइपोटेनियस। क्यों हुई हाइपोटेनियस? 90 डिग्री के सामने, जस्ट सामने वाली तो हाइपोटेनियस होती है ना, होती है ना। सबसे बड़ा जो एंगल होगा उसके सामने वाली सबसे बड़ी साइड होती है, तो 90 डिग्री का सबसे बड़ा एंगल है इसमें, और तो ये क्या होगा? हाइपोटेनियस। और नीचे वाली जो है जिसको हम बेस बोलते हैं, इसको कहते हैं साइड ऑफ एडजेसेंट। साइड ऑफ एडजेसेंट, ओके, या एडजेसेंट साइड कहते हैं, साइड ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट हो गई। और इसका नाम एक और है, क्या है? साइड ऑफ अपोजिट। अपोजिट क्यों? ये ए एंगल है, इसके जस्ट अपोजिट, ए के सामने वाला साइड अपोजिट। साइड अपोजिट ही हो गई भाई आपकी, एंगल ए के सामने वाली साइड अपोजिट, और एंगल ए जहां बन रहा है उसके लिए दो 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 लाइन सेगमेंट है, एक है साइड ऑफ एडजेसेंट और एक है हाइपोटेनियस। ठीक है, ओके। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 एंगल है, ए बी सी, बी राइट एंगल है, एक ये एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं ए है, एक एंगल ऊपर है सी। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो एंगल है 90 डिग्री का राइट एंगल, उसके सामने वाली तो हाइपोटेन्यूस होगी हमेशा। किसी भी राइट एंगल में 90 के अपोजिट वाली साइड होगी। 90 के अपोजिट वाली कौन सी है? बी, एंगल बी जो है 90, इसके अपोजिट साइड कौन सी है? ए सी, वो हाइपोटेन्यूस होगी हमेशा। ठीक है, ओके। और जिससे एंगल बन रहा होगा हाइपोटेन्यूस के साथ, उसको कहेंगे साइड ऑफ एडजेसेंट, ये एडजेसेंट साइड हो गई। ठीक है, ओके। और जो इसकी एंगल है, जो जिस एंगल को हम बना रहे हैं, ये बना हुआ है, उसके अपोजिट साइड वाला कौन सा होगा? अपोजिट में कौन सी होगी साइड? साइड अपोजिट, उसको साइड अपोजिट कहेंगे। ओके, ठीक है। अब डेली यूजेज में ये राइट एंगल बनता कैसे है? जैसे सपोज करो ये क्या हाइट है, ये क्या है, कोई मान लो बिल्डिंग है, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, ये सपोज करो ये कोई आदमी है, ये चाहता है कि भाई मैं इसकी हाइट निकालूं। ये पोल है, सपोज करो पोल है, तो इसकी हाइट कैसे निकालूं? तो मैं ये आई से एंगल बनाऊंगा, आई से, मैं आई से तो देखूंगा ना, उसका टॉप इस तरह से है, ठीक है, तो मेरा आई से उसकी टॉप को देखूंगा तो क्या बनेगा? एक राइट एंगल नहीं बनेगा, बिल्डिंग सीधी होगी। और ये आई से मेरा, जहाँ से आई से इसका जो फुट होगा, फुट ऑफ बिल्डिंग नीचे वाला, ये आई के कांटेक्ट में होगा, और ये सीधा मैं सामने देखूंगा टॉप पे, तो ये एंगल एक बनेगा। ठीक है, और ये हमेशा क्या होगा? राइट एंगल। क्यों बनेगा? क्योंकि बिल्डिंग सीधी तो होगी, इस तरह बिल्डिंग सीधी होगी। ओके, तो इस तरह ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है इस तरह। ठीक है, सपोज करो ये कोई ट्री है, सपोज करो ये ट्री है। अब मैं अपन यहाँ खड़े, अब हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो मैं अब ये देखता हूँ कि हाइट कितनी है इसकी, तो क्या करूँगा? इस टॉप पे देखूँगा यहाँ, तो इससे क्या बनेगा? एक राइट एंगल बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो इसलिए चीज़ों की हाइट निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? राइट एंगल ट्रायंगल बना के, एज्यूम करके, ऐसा मान के राइट एंगल होगा वहाँ पे, वहाँ से फिर, और होगा ही क्या, जब स्ट्रेट बिल्डिंग है कोई, तो 90 का एंगल बनेगा सरफेस से इस तरह से। तो इसलिए राइट एंगल के थ्रू हम जो है ये सब करते हैं। ओके, इसकी तो जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको रहने दो। साइड, एडजेसेंट साइड, ओके, तो ये हो गई बात। अब इसमें क्या पढ़ रहे हैं हमने? डेफिनेशन क्या थी? ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या निकाला था उस टाइम? रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स। ओके, अच्छा, अब सपोज कीजिए ये जो एंगल है ए, तो इसमें रिलेशन क्या, किस चीज़ का? परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूस के साथ, बेस का हाइपोटेन्यूस के साथ, ये परपेंडिकुलर का बेस के साथ रिलेशन। तो इनको अलग अलग रेशियो होते हैं इनके। अगला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में वो है
ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ये जैसे मैंने आपको बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड हो गई, एक परपेंडिकुलर हो गई मतलब साइड अपोजिट, एक हो गई एडजेसेंट मतलब बेस, और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने, तीन साइड हो गई, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ओके, तो इनका आपस में रिलेशन क्या है? ठीक है, तो इन रेशियो को कई नाम दिए जाते हैं। एक तो दिया जाता है नाम साइन ए, साइन ए का रेशियो साइन ए के लिए, तो क्या होता है साइन ए? इसमें होता है साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, साइड अपोजिट ऑफ साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए, जिस एंगल की बात कर रही है उसके अपोजिट साइड, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस साइड। ओके, तो क्या है इस तरह से देखना, यहाँ पे अगर इसे इसी एंगल की बात करें एबीसी में, साइड अपोजिट कौन सी है? बीसी है ना, तो मैं क्या लिख दूं? बीसी, और अपॉन में क्या? हाइपोटेनियस मतलब एसी। समझ आई आपके बात? तो साइन ए का क्या मतलब है? साइन ए का मतलब है कि एंगल ए के लिए हाइपोटेनियस सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो, उसे कहते हैं साइन ए। ठीक है, अब इसमें कई नाम पढ़ोगे आप, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए, है ना। तो ये नाम मैथमेटिशियन ने अलग अलग रख रखे हैं, ठीक है, रेशियो के। ठीक है, कहाँ से नाम आए, किसने दिए, ये अलग मसला है ना, इसकी आपको ज़रूरत है नहीं, अभी डिटेल में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो साइन ए क्या है? साइन ए है आपका साइड अपोजिट, जिस एंगल के बारे में बात चल रही है, अगर एंगल ए की बात करें हम, तो साइन का मतलब है साइन ए का साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, एक दूसरा आता है कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए क्या है? कॉस ए है साइड ऑफ एडजेसेंट, यानी कि साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल, ये जो जिस एंगल को हम बना रहे हैं उसकी एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है, हाइपोटेनियस। क्या समझ में आई बात? अगर हमें रेशियो परपेंडिकुलर यानी कि साइड अपोजिट और हाइपोटेनियस का रेशियो निकालना है हमें, तो हमें क्या चाहिए? क्या मतलब हुआ उसका? मतलब हुआ साइन ए, हमें साइन ए चाहिए, है ना। ओके, ये साइन ए चाहिए तो मतलब क्या हुआ? साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस चाहिए, और यहाँ पे इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस क्या है? AC, और साइड अपोजिट क्या है? BC। समझ में कि नहीं यार? ओके, साइड एडजेसेंट क्या है यहाँ पे? AB, और हाइपोटेनियस कितना है? AC। आया समझ में? तो ये हो गया आपका कॉस ए। फिर एक आप टर्म पढ़ोगे इसमें साइन ए, कॉस ए, इसके बाद टेन ए। टेन ए क्या है? टेन ए है आपका साइड अपोजिट, देखो इसका रेशियो हो गया, इसका भी हो गया, अब है साइड अपोजिट और एडजेसेंट साइड का।
साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए, और दूसरा साइड ऑफ एडजेसेंट, साइड ऑफ एडजेसेंट या एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। समझ में आएगा नहीं आया? किसका रेशो? साइड अपोजिट का और एडजेसेंट साइड का, मतलब परपेंडिकुलर का और बेस का। परपेंडिकुलर और बेस का रेशो को क्या कहते हैं? tan A। और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या हुआ? परपेंडिकुलर BC है ना, और वो कितना हुआ? एडजेसेंट साइड AB। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 रेशो पढ़े इसमें। एक तो साइन है, एक तो साइन है। साइन ए क्या होता है? साइन ए का रेशो होता है साहब, साइन ए जो रेशो होता है वो क्या होता है? होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस या साइड अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। समझ में आई अब? ठीक है, शुरू में रटना पड़ता है, बाद में फिर वो समझ में आ जाती है बात, फिर कोई मसला रहता नहीं है ना। चलिए 2-3 और है इसमें। क्या है भाई? ओके, साइन के बाद, टेन के बाद आता है कॉट। कॉट ए, कॉट ए होता है, देखो अभी हमने रेशो निकाला था परपेंडिकुलर और बेस का, है ना। अगर मैं इसका उल्टा कहूं, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है, तो अब क्या होगा? तो उसको कहते हैं कॉट, यानी कि टेन और कॉट का रिलेशन क्या हुआ आपस में? रेसिप्रोकल का। ओके, तो कॉट ए का क्या मतलब हुआ? कॉट ए हुआ आपका एडजेसेंट साइड अपॉन परपेंडिकुलर, या इसको कह देंगे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। अब एडजेसेंट क्या है? ए बी, तो कॉट ए हुआ ए बी अपॉन बी सी, और यहां पे अभी क्या था? टेन ए, बी सी अपॉन ए बी था। अब कॉट ए क्या है? ए बी अपॉन बी सी, यानी कि रेसिप्रोकल। ओके, चलिए अब नंबर है आपका साइन कोस टेन कॉट सेक, सेक ए, इस एंगल के लिए, ए के लिए, ठीक है। ओके, सेक ए क्या होगा? सेक ए होगा आपका, कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक होगा उसका रेसिप्रोकल, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूस अपॉन क्या? एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड। हाइपोटेन्यूस कितना भाई? AC, सही है। हाइपोटेन्यूस कैसा हो गया? AC, और एडजेसेंट कितना होगा? AB। अब जरा देखो, जैसा मैंने अभी कहा कि सेक ए क्या होता है? उसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का। अब कॉस ए क्या है? जरा देखो, कॉस ए है AB अपॉन AC, तो सेक ए होना चाहिए AC अपॉन AB। हाँ है, AB अपॉन AC, AC अपॉन AB, ये इसका क्या है? रेसिप्रोकल है। अब हम चलते हैं, नंबर रह गया लास्ट और एंड 6, साइन कोस टेन कॉट सेक। अब चलेगा कोसेक, कोसेक, कोसेक में क्या होता है? कोसेक में होता है साहब, ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? साइड अपोजिट, तो हम लिखेंगे साइड अपोजिट, साइड अपोजिट अपॉन
हाइपोटीन्यूस, समझ में आएगी नहीं? नो, उल्टा कर दिया। साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस तो क्या होता है, साइन होता है ना, साइन का तो रेसिप्रोकल है, तो इसमें कहेंगे हाइपोटेन्यूस अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन साइड अपोजिट। साइड अपोजिट किसके अपोजिट? एंगल ए, साइड अपोजिट ऑफ एंगल एंगल ए की साइड अपोजिट, ठीक है। और क्या हुआ ये फिर, अब देखें इसमें हाइपोटेन्यूस क्या है, AC, ठीक है, और साइड अपोजिट क्या है, BC। अब हम साइन पे देखते हैं, मैंने बताया था साइन का रेसिप्रोकल होता है ये, साइन क्या है, BC अपॉन AC, तो कोसेक होना चाहिए AC अपॉन BC। क्या कोसेक AC अपॉन BC है? हाँ है, तो कोसेक AC अपॉन BC, साइन BC अपॉन AC, कोसेक AC अपॉन BC, ओके। तो ठीक है, ये 4 रेशो हैं, बेसिकली 3 थे, बाकी 3 उसके रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूस के साथ जो रेशो है उसको कहते हैं साइन, बेस के साथ यानी कि एडजेसेंट के साथ जो हाइपोटेन्यूस का रेशो है उसको कहते हैं कॉस, ओके। और परपेंडिकुलर का एडजेसेंट के साथ यानी कि साइड अपोजिट का एडजेसेंट के साथ जो रेशो है उसे कहते हैं टेन। ठीक, इसका अपोजिट कर दो, एडजेसेंट का जो साइड अपोजिट के साथ रेशो होगा उसे कॉट कहेंगे, और हाइपोटेन्यूस का जो बेस के साथ रेशो होगा यानी कि एडजेसेंट साइड का उसे कहेंगे आपको सेक, और हाइपोटेन्यूस का परपेंडिकुलर यानी कि साइड अपोजिट के साथ जो रेशो होगा उसे क्या कहेंगे, कोसेक। 3 है, बाकी 3 उनके रेसिप्रोकल है, ओके। चलिए, तो ये आपके 6 रेशो थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, ठीक है। ये नाम दे रखे हैं साइने, कोसे, टेने, कोटे, सेके, कोसेके। बजाय इसके कि इतनी लंबी लैंग्वेज लिखने के भाई साइड अपोजिट ऑफ ए एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये इतना सारा कहने से अच्छा सीधा एक वर्ड साइने। साइने मतलब साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए, या जिस भी एंगल की बात कर रहे हो, साइड अपोजिट ऑफ एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूस। इतना सारा कहने से अच्छा है साइन, एक वर्ड दे दिया हमने साइन ए। इतना सारा बोलने से के लिए हमने एक दे दिया वर्ड कॉस ए, इतने सब के लिए हमने क्या दे दिया टेन ए, इसके लिए कॉट ए, इसके लिए सेक ए। तो ये कीवर्ड मान लो आप, मतलब कॉट ए, तो कॉट ए से क्या मतलब हुआ, कॉट ए का मतलब हुआ एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। तो इन साइडों का जो रेशो है एंगल के साथ, अब देखो आप इन 6 साइडों यानी 3 और 3 इनकी डबल यानी कि वापस से, तो 6 साइडों का रिलेशन है एक एंगल के साथ, एंगल एक है तो 6 साइडों का रेशो आपस में एंगल ए के साथ, ये सब ये है। सपोज करो ये अगर एंगल बदल जाए, एंगल बदल जाए, ठीक है, तो क्या होगा, कंडीशन क्या बनेगी, मान लो मैं करता हूं कि इसी एंगल को बदल के जाओ, रोटेट कर दो, रोटेट इस तरह करो, मैं बताऊं जब आपको समझ में भी आया है। सपोज करो मैं इसको इस तरह से मूव कर दूं तो ये आ जाएगा बेस में और ये खड़ी हो जाएगी, ये जो लाइन सेगमेंट है ये नीचे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगी ऐसा, किस तरह। तो हमने क्या करा, इस तरह इसको इस तरह कर दिया ये, तो देखो ये ए पहुंच गया ऊपर और जो सी था वो नीचे। देखो इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ऐसे, ऐसे घुमाऊंगा तो क्या होगा, सी आ जाएगा यहाँ पे, बी तो ऐसे रहेगा, बी तो राइट एंगल है। अब सपोज करो मैं ये सारी चीजें एंगल सी के लिए निकालूं, एंगल सी के लिए, तो एंगल सी के लिए पहले ए के लिए क्या था, ये BC, ए के लिए पहले BC था साइड अपोजिट, अब साइड अपोजिट क्या होगा, ए बी होगा। समझ में आई आपको बात। इस एंगल के लिए अब परपेंडिकुलर बदल गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया ना AB, पहले क्या था परपेंडिकुलर था BC, तो चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। तो एंगल के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा हमें, ठीक है। मैं आपको साथ के साथ ये इस बात समझा दूंगा यहीं के यहीं, ये आपने मैं आई थिंक नोट कर लिया होगा, ये नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको रफ करता हूं, अब ये एंगल C के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम, तो समझ में आ जाएगी आपको कि असल में चक्कर क्या है।
देखिए सर इधर, पहले क्या था हमने निकाला साइन ए, बाद में निकालेंगे हम साइन सी, फिर निकाला हमने कॉस ए, फिर टेन ए, फिर सेक ए, टेन ए के बाद कॉट ए निकालो, कॉट ए, फिर सेक ए, फिर कोसेक ए। ठीक है, साइन ए क्या था इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बताओ, साइन ए क्या था पहले, साइन ए था आपका बी सी अपॉन ए सी, कॉस ए क्या था ए बी अपॉन ए सी, ठीक था। फिर टेन ए क्या था, टेन ए था बी सी अपॉन ए बी, समझते ना। और कॉट ए क्या था, कॉट ए होता टेन का उल्टा, तो वो होगा ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, इसके बाद नंबर आ रहा है हमारा कॉट के बाद सेक, सेक में क्या है, सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अब मैं कहूँगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ए सी अपॉन ए बी, सेक का हो गया ए सी अपॉन ए बी। अब बचा क्या कोसेक, कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, साइन क्या है बी सी अपॉन ए सी, तो क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। ये हमने एंगल ए के लिए निकाले थे, ये रेशो निकाले थे ना निकाले थे। अब हम यही चीज़ एक दूसरे के लिए निकालते हैं। सपोज करो एक ये चीज, इसको मैंने रोटेट कर दिया, इस डायग्राम को, ये जो था ये हाइपोटेन्यूज है, ओके, इसको मैं डायग्राम को रोटेट कर दिया। अब मुझे सारे रेशो चाहिए एंगल सी के लिए। ठीक है, अब जरा देखो एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए क्या होगा, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा पी, और ये होगा आपका बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, ये ना होगा। ठीक है, तो सी के लिए क्या होता है, अब साइन सी की बात करते हैं, तो साइन सी क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये ना होता है, तो फिर क्या कहेंगे ए बी अपॉन ए सी। अब जरा देखो साइन सी एंगल के लिए साइन क्या है ए बी अपॉन ए सी, और ए एंगल के लिए साइन है क्या है बी सी अपॉन ए सी। सही है, बी सी अपॉन ए सी और ए बी अपॉन ए सी चेंज है कि नहीं है कि नहीं है। तो इसलिए एंगल के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, एंगल बदलेगा चीजें बदलेंगी। ठीक है, ओके, इस तरह कॉस है, कॉस है, कॉस ए सी, कॉस ए था ए बी अपॉन ए सी, कॉस ए जो था वो क्या था ए बी अपॉन ए सी। अब इस बार क्या होगा बी सी अपॉन ए सी होगा, बी सी अपॉन ए सी क्यों होगा, क्योंकि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ पे अब क्या है, बेस है बी सी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। पहले बेस क्या था ए बी, अब बेस क्या है बी सी, है ना। ओके, बेस कहेंगे जिससे एंगल बनेगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज के साथ जो साइड होगी बेस नीचे। ओके, तो अब करते हैं टेन सी के लिए, टेन सी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बेस क्या है बी सी, तो क्या कहूँगा ए बी अपॉन बी सी। ठीक है ना, ए बी अपॉन बी सी। कॉट ए के लिए क्या है, कॉट ए था ना पहले, अब करो कॉट सी, कॉट ए में था ए बी अपॉन ए सी। कॉट ए होता क्या है, कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट ए ये था, मतलब कॉट मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, लेकिन यहाँ पे बेस क्या है बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, और यहाँ पे कॉट ए क्या था ए बी अपॉन बी सी, यहाँ पे क्या है बी सी अपॉन ए बी। समझ ना अब, ठीक है। अब करेंगे सेक सी, सेक सी, सेक में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक का मतलब हाइपोटेन्यूज क्या ए सी, तो ए सी अपॉन बी सी। और कोसेक का कोसेक सी, कोसेक सी,
कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो अब क्या हुआ फिर कोसेक से हुआ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस है आपका AC और परपेंडिकुलर कितना हुआ AB। ये मैंने आपको समझा दिया और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी आएंगे, एक क्वेश्चन भी आएंगे, तो चीज़ें आपको और क्लियर होंगी, है ना। तो इस तरह से ये होता है रेशो, क्या है साइड्स का रेशो, साइड्स जितनी भी साइड है तीनों साइड इनका रेशो एंगल के साथ, समझ रहे हो मेरी बात। इस एंगल के लिए इन साइडों के रेशो को नाम दिए हैं क्या क्या, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। मतलब अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो चाहिए तो मतलब हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए, ठीक है सही है। साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसेक मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये जो रेशो हैं इनके नामों को कहते हैं हम साइन ए कोस ए टेन ए कॉट ए सेक ए कोसेक ए। और जैसे भी उसके बाद जैसे कि हमने एग्जाम्पल देके आपको मैंने बताया कि अगर एंगल बदलेगा, ठीक है, पहले इस एंगल के अकॉर्डिंग रेशो निकाले हमने, अब हमने क्या निकाले सी के अकॉर्डिंग, तो चीज़ें बदल जाएंगी। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब इसमें आपका अगला टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये सारे रेशियो मैंने बता दिया आपको, अब हम करेंगे सम स्पेसिफिक रेशियो। सम स्पेसिफिक नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये हमने एक अभी आपको एक वो बताया तरीका कि रेशियो को किस तरह से बात कर रहे हैं हम, ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक क्या है और ये नाम इन्हें क्यों दिए हमने, और किसने दिए हैं ये अलग बात है, किसी मैथमेटिशियन ने दिए होंगे जाहिर बात है। ये साइन कॉस टेन हम लोग कैसे दिए, और ये रेशियो के बारे में हमने देख लिया। अब हम करेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में। जैसे अभी मैं क्या बात कर रहा था आपको, साइन ए साइन सी, अब ए और सी कुछ तो कोई एंगल होंगे ना, सपोज करो ये है, मान लो ये एंगल 30 है, ये 90 है और ये 60 है, ए बी सी, सही है। तो वहां पे मैं क्या लिख रहा था, मैं लिख रहा था साइन ए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूंगा साइन 30, ऐसे तो लिखूंगा। यहाँ पे ए का क्या मतलब है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में फिर क्या कहूँगा बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अब 30 डिग्री के लिए रेशो हो गया ना अभी, तो इस तरह कुछ स्पेसिफिक, मान लो सपोज करो कोई साइन 30 हो, सॉरी साइन 0 हो, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90, तो आपको 5 टाइप के ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ने हैं, ठीक हो। तो इसके लिए एक टेबल बनाई जाती है, ठीक है। तो मैं आपको टेबल बना देता हूँ जिससे आपको वहाँ से वो सारे वैल्यूज याद रखनी है। क्या देखिए, एंगल ए, ठीक है, 0 डिग्री साइन
cos A, tan A, sin cos tan, cot sec और कोसेक। सही है, साइन ए कॉस ए टेन ए। जब 0 डिग्री एंगल हो तब इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, जब 30 डिग्री होगा तो इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, और जब 45 डिग्री होगा तो इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, और 60 डिग्री होगा तो इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, और 90 डिग्री होगा तब इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। ये इसके बारे में हमें, क्योंकि इस चैप्टर में भी पढ़ना हमें, तो ये कुछ वैल्यूज़ निकाल कर रख दी गई हैं, कैसे आती हैं ये भी हम बताएंगे आपको, और ये सारी वैल्यूज़ इसमें लिख देते हैं हम। तो इस तरह हम एक टेबल बना रहे हैं, स्पेसिफिक एंगल, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो वो स्पेसिफिक एंगल कौन से हैं, सम स्पेसिफिक एंगल है ये साइन कॉस, तो सॉरी 0 डिग्री 30 डिग्री 45, मतलब साइन ए कह रहे हैं ना हम, मतलब साइन 0 हो तो क्या वैल्यू होती है, साइन 30 होगी तो क्या होगा, साइन 45 होगी डिग्री तो क्या होगा। सही है, ये वाली वैल्यूज। तो देखें ज़रा साइन की वैल्यूज तो 0 30 45 60 के लिए ऐसे निकालते हैं। क्या, सबसे पहले हम 5 तक नंबर लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4, ये 5 नंबर 0 से 4 तक। अपॉन में सबके 4 ले लो, ऐसे ही ऐ वही, ठीक है, और सब पे लगा दो क्या, अंडर रूट। क्यों, ऐ भाई, सही है, लगा दिया, लग गया साहब। ओके, इसको सॉल्व कर लो। मैं ये बता रहा हूँ आपको साइन, जो साइन है कि साइन की वैल्यूज इन सब में कैसे निकालते हैं। अब सपोज करो 4 से अगर मैं 0 को डिवाइड करूंगा, 4 0 को तो 0 ही आएगा। अच्छा, ये 1/4 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/2, देखते रहे ना। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/2 इंटू 2, है ना, और इसको क्या लिख सकता हूँ 3/2 इंटू 2, और इसको क्या लिख सकता हूँ 4 बन जा 4, ठीक है। फिर अंडर रूट 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और ये क्या होती है, जब इन दोनों का पेयर बन गया तो ये क्या आएगी वैल्यू 1/2। अच्छा, 2 का पेयर देखो, 2 का तो पेयर नहीं बन रहा तो ये तो ऐसे रहेगा, 2 का पेयर नीचे वाला बन रहा है तो ये √2/2, ये ऐसा कह लो, ये इसको और आसान कर लो, 2 से 2 कट कर दो, यहाँ 1 आएगा, 1/√2, मतलब क्या हुआ, 1 तो बाहर आ सकता है लेकिन √2 के 2 नहीं जा सकता, तो 1/√2 हो गए। ओके, 3/4 तो इससे लिख सकते हैं √3/2, 2 बाहर कैसे आ गया, क्योंकि 2 का पेयर बन गया तो 1 बाहर निकल गया, और 1 का अंडर रूट में वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये आपकी वैल्यूज जो आ रही है ना, ये आ रही है आपकी साइन 0 की वैल्यू आ रही है 0, और साइन 30 की सेकंड नंबर पे 30 है, सेकंड नंबर पे आ गई आपकी, ये है आपकी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये साइन की वैल्यू आ रही है ना। तो 1/2 हो गया आपका साइन 30, साइन 45 क्या होता है आपका 1/√2, साइन 60 क्या होता है √3/2, साइन 90 क्या होता है 1। तो इस तरह हम जो है आपको क्या कर रहे हैं, इस टेबल के लिए जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं 0 30 45 60 90, ए हमेशा ए ही थोड़ी रहेगा, ए की जगह 0 भी तो हो सकता है, साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90। तो ये हम 30 की वैल्यूज इस तरह निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो मैंने प्रोसेस बताया ये आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे आपको शुरू में वैसे तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी ये टेबल, ठीक है, शुरू में समझने के लिए कि कैसे करते हैं। तो ऐसे 0 से 4 तक नंबर लिखो, 0 1 2 3 4, अपॉन में सबसे 4 से डिवाइड कर दो, सबको अंडर रूट में कर दो, ठीक है।
फिर क्या करो, 4 से डिवाइड करो 0 से, तो 0 ही आएगा, 0 का अंडर रूट में वैल्यू 0 ही होती है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। 1/4 का क्या मतलब है, 1/2 इंटू 1/2, और दोनों का पेयर बन गया, एक 1/2 बाहर आ गया, तो इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। यहाँ पे 2 से 4 2 टाइम गया तो 1/2 बचा, तो 1/2 को लिख सकता हूँ मैं 1/√2, तो इसका मतलब साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2। ओके, 60 में चलिए, यहाँ पे ये वाला, ये है, ये है, ये है, ये है, और ये है आपका ये। ओके, अब 60 में देखो 3/4 है, 4 का पेयर बन रहा है 2 इंटू 2, तो पेयर से 2 बाहर आ जाएगा, √3 का पेयर नहीं बन रहा तो 3 का जाएगा, तो इसका मतलब साइन 60 कितना हो गया, √3/2। ओके, अब चलते हैं 90 की तरफ, 4/4 मतलब 1 का रूट 1। ओके, तो ये हो गया आपका साइन 90 = 1। ओके, ठीक है, अब ये साइन 90 हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, भाई साहब, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल करो जरा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, चीज़ें एक साथ समझते हुए चलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आप आज की। ठीक है, ये मेन बात ये थी, ये सारी टेबल इसके रिलेशन से बना देंगे, इसके बाद याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपको याद करना तो बस ये लाइन याद कर लो फर्स्ट, नीचे की याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। चलिए, तो क्या करना है, साइन ए की वैल्यू तो हमने निकाल ली, 0 डिग्री के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए। ठीक है, अच्छा, साइन ए क्या है, कोसेक का, साइन ए और कोसेक के क्या एक दूसरे का कैसे रेसिप्रोकल है। तो अब बताओ, जब 0 साइन ए 0 हो तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0/1, ये तो 0/1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब कोसेक ए की वैल्यू हो गई नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इनफाइनाइट, तो नॉट डिफाइन हो गया। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, जरा देखो, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2, ये है आपका साहब 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2। 3/√3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 होगा। समझ आ गया नहीं यार। तो हम कह सकते हैं कि अब हम कोसेक की भी वैल्यू निकाल ली। साइन की क्या थी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये थी। कोसेक की वैल्यू क्या आई, नॉट डिफाइन, 2, √2, 2/√3 एंड 1, यानी कि कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, डज नॉट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट। ठीक है, और कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2, कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2, कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3, कोसेक 90 की वैल्यू होती है 1 होती है। समझ गए आप। ओके, चलिए, कोसेक का रिलेशन साइन के साथ रेसिप्रोकल होता है। ओके, चलिए, ओके, तो ज़रा समझें। तो ये रिलेशन आपको पहले लिख देता हूँ मैं, रिलेशन भी क्या होते हैं। साइन ए जो होता है ना, साइन ए क्या होता है, वो होता है 1/कोसेक, ये कोसेक 1/साइन। और टेन क्या होता है, टेन में टेन ए होता है 1/कॉट ए। और क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस होता है 1/सेक। यस, कोसेक को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, कोसेक ए = 1/साइन, 1/साइन ए। भाई जब साइन का उल्टा 1/, कैसे कोसेक होता है, तो कोसेक का उल्टा भी तो 1/साइन होगा। ठीक है, ये मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ, साइन और कोसेक का क्या रिलेशन है। टेन का उल्टा कोसेक कॉट होता है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कॉट ए = 1/10, ये भी तो बात होगी ना, होगी। ठीक है भाई 2/3 का उल्टा या रेसिप्रोकल 3/2 है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ 3/d का उल्टा 2/3 है, ये भी तो सही है बात। ओके, कॉस ए 1/sec होता ना,
तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ sec a जो है वो 1 क्या होगा cos a होगा, सीधी सीधी बात है, समझा नहीं। तो इसी रिलेशन की वजह से हमने वैल्यू निकाल ली। साइन की उल्टी वैल्यूज क्या होती है, cos है। जब साइन 0 0 है तो साइन cos है कि इसका रेसिप्रोकल होता है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा। ऐसे वैल्यू को रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है, ओके। इन दोनों के रिलेशन से हमने दो लाइनें तो बना ली। अब हम निकालेंगे cos है। अब जरा समझ लो, साइन, इस टेबल में साइन ए की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी साइन की, ऐसे ही cos ए की वैल्यू घटेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात। इसका मतलब जो साइन 0 की वैल्यू है वो cos 0 की नहीं होगी, वो क्या होगी, जो cos 90 की है, यानी कि 1 उल्टा। जो सबसे हाईएस्ट है 1, तो यहाँ पे लोएस्ट है 1, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट क्या है 1/3, तो यहाँ क्या होगा, या आप ऐसे कीजिए, ठीक उल्टा कर लीजिए इसका। जो वैल्यू साइन 0 की है वो cos 90 की होगी, इसका उल्टा जस्ट 90, ठीक है। और जो cos साइन 30 की होगी तो वो cos 60 की होगी। जो साइन 45 की होगी वही cos 45 की होगी। 45 45 90, 30 60 90, 0 90 90, ठीक है। सम करना 90 को, ठीक है, ओके। तो ये हमें आ गई इससे वैल्यू हमारी cos a की उल्टा, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 उल्टा। ये साइन की वैल्यू है ऐसे, ये cos की वैल्यू है। जो हमने सबसे पहले वैल्यूज निकाली, इस तरह से पढ़ोगे तो साइन की, इस तरह पढ़ोगे तो cos की। समझ रहे आप मेरी बात, ओके। अब tan की देखो, tan का रिलेशन एक और है। tan का रिलेशन, tan a का रिलेशन साइन a और cos a के साथ एक और है, क्या, साइन a अपॉन cos a, cos a, यानी कि tan a निकालना चाहिए मुझे, तो साइन a अपॉन cos a निकालना है, सही है। तो tan a के लिए अब देख लो आप, tan a के लिए साइन अपॉन cos चाहिए ना मुझे। tan a क्या होता है, साइन a अपॉन cos a। तो अब बताओ 1 से डिवाइड करो 0 को तो कितना बचेगा, 0। इससे डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा, 1/√3। बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 को डिवाइड कर रहा हूँ इससे, यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। अब ये फोर्थ वाला 1 के साथ जाएगा, 3 वाला सेकंड के साथ जाएगा, यानी कि 1/1 × 2 एंड 2 × √3। √2 से 2 गया तो क्या बचा, 1/√3। समझ आ गया ये। इस तरह इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इससे डिवाइड करोगे तो √2 से 2 गया हो जाएगा, तो √3 बचेगा। 0 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नॉट डिफाइन। समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है, ओके। अब फिर से वही, tan का और cot a का रिलेशन क्या होता है, tan a का और cot a का। ये देखो cot a चाहिए तो tan का उल्टा, tan चाहिए तो 1/cot का उल्टा, ठीक है। अब मान लो cot चाहिए तो 1/tan होगा ना, यानी कि tan का रेसिप्रोकल चाहिए। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, बताओ बताओ, ठीक है। 0 का रेसिप्रोकल होगा आपका 1 सॉरी डज नॉट एग्जिस्ट। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0 तो है ये, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट। तो नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ओके। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3 का रेसिप्रोकल, 1/√3 का √3। कुछ नहीं करना, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/√3। नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0। नॉट डिफाइन क्या था, 1/0, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 0/1, और 0/1 क्या है, 0, ओके ओके। इसका एक रिलेशन और भी होता है, जिसका रेसिप्रोकल भी होता है tan cot का, और ये भी होता है, जो वैल्यूज tan की हैं सीधे हाथ उधर ठीक उल्टी उसकी तरफ है। देखो नॉट डिफाइन, √3 1/√3 0 0। जैसे इनका साइन कॉस का रिलेशन था ना उल्टा, ऐसे tan cot का भी है।
समझ रहे आप, टेबल पे गौर करोगे सारी चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है। ओके, अब सेक है, देखिए सेक है, हमें सेक बचा। सेक होता है आपका कॉस का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, मैंने आपको बताया ये इसका कॉस है, टेन का कॉट के साथ रेसिप्रोकल, अब कॉस का सेक के साथ रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल। ठीक है, चलिए कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1, कॉस का 1 का 1, 2/√3/2 का क्या होगा, 2/√3, ठीक है। 1/√2 का क्या होगा, √2, 1/2 का क्या होगा 2, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 का होगा नॉट डिफाइन। बात समझ में आएगी नहीं, डज नॉट एक्सिस्ट, 1 0 नॉट डिफाइन, सेक 90 नॉट डिफाइन। ओके, तो ये आपकी बन गई आपकी इस तरह टेबल, समझ रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है। तो मैं आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी भाई साहब, ठीक है, बिना इस टेबल के दिक्कत आ जाएगी, फंस जाओगे आप, है ना, तो आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक है भाई साहब। ओके, तो टेबल अभी मैं लिखे रहने देता हूँ, अब हम पढ़ेंगे आगे कुछ कुछ चीज़ और पढ़ोगे इस टॉपिक में, एक टॉपिक और है इसमें चैप्टर में, वो भी थोड़ा आज इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना हम, तो जो होगा इस चैप्टर में वो सब बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इधर रफ कर देता हूँ, ओके, जिससे आप एक टॉपिक और होगा इसमें, कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, क्या होती हैं भाईजान, आइडेंटिटीज, ट्राइनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। क्या है आइडेंटिटीज, वो रिलेशन मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले बताया आपको इंट्रोडक्शन, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया आपको, फिर कुछ रिलेशन बताए, साइन का कॉस के साथ, कॉस का साइन के साथ, टेन का कॉट के साथ, कॉट का टेन के साथ, सेक का कोसेक के साथ, कोसेक का सेक के साथ, फिर कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो बताया आपको, ये है ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो, समझ से ये है आपके बारे में, मैंने पूरी टेबल समझाई आपको, है ना। फिर अब लास्ट टॉपिक है ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्या होती है, कुछ इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि भैया साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को ऐड कर दो तो उसका मतलब होता है एक आइडेंटिटी, तो आप पढ़ोगे ये भाई, ये याद कर लो, ठीक है भाईजान। सेकंड पढ़ोगे आप +1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक, नो 1 + 10 स्क्वायर ए मतलब सेक स्क्वायर ए। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि 10 स्क्वायर ए की वैल्यू में अगर 1 जोड़ दूं तो सेक स्क्वायर ए होता। ये वाली आइडेंटिटी भी आप पढ़ोगे, 2, ये रट लिया आपने, 2 रट गई, ठीक है। अभी एक और रटो, क्या रटनी है आपको कि भैया कॉट स्क्वायर ए में अगर 1 जोड़ दें तो क्या होगा, वो होगा कोसेक स्क्वायर ए, समझ में आ गया नहीं आया। तो 3 आइडेंटिटीज कम से कम आपको एक तो ये रटनी है, इनका यूज होगा क्वेश्चन में, जब ये आएंगे ना, कई बार तुम्हें लिखेगा क्वेश्चन में आएगा सेक स्क्वायर ए, तो उसको तोड़ के आपको ये लिखना पड़ेगा, इसका यूज होगा इसलिए करना पड़ेगा ऐसा। कई जगह तुम्हें कोसेक स्क्वायर ए देखने मिलेगा तो कॉट स्क्वायर ए + 1 लिखना पड़ेगा वहां से, ठीक है, ओके। कई बार तुम्हें यहाँ ये चीज़ दी होगी तो उसको ये करना पड़ेगा, ये चीज़ दी होगी तो इसको ये करना पड़ेगा, समझ रहे हो अपनी बात। कई बार ये दोनों आएंगे तो इन्हें जोड़ के ऐड कर दो, 1 लिख दोगे इसकी जगह,
आसान हो जाएगा। तो इनका यूज़ करना पड़ेगा। ये क्या है, हमारी ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है वही साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, कुल मिला के 6 बातें हैं साहब। 6 बातें आपको परेशान कर रही हैं, मुझे भी किया था स्टार्ट में जब मैं पढ़ता था। ठीक है, ये चीज़ है इसका इंट्रोडक्शन जो आपने देखा। ठीक है, और इसका जो असल यूज़ है हमारी लाइफ में, तो वो उसके लिए एक अलग चैप्टर तैयार करा है इन्होंने, वो है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, वो चैप्टर नेक्स्ट है। तो पहले हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, किस नाम से है वो, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आई होप आपको ज़रा कुछ आइडिया लगा होगा कि इस चैप्टर में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी यूज़ क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या क्या है, रेशो पढ़ने हैं, है ना भाई साहब, रेशो, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के रेशो, उसमें कुछ आइडेंटिटी यूज़ होंगी, ये सब हमें पढ़ना था। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा और समझ में आया होगा। मेरा इंजन गर्म होते होते टाइम लगता है। ठीक है, शुरू की वीडियो में थोड़ा सा लूजनेस मालूम होती है। ठीक है, तो मैं प्रोफेशनली यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर के हिसाब से मैं अपना काम रखता हूँ। ओके, तो अभी तक के लिए यह है इंट्रोडक्शन। अब कल से हम इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर एक्सरसाइज, धीरे धीरे ये सारा चैप्टर कंप्लीट होगा और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। तो कल से हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। ये सब पढ़ाया है, इसका इस चैप्टर में क्या यूज़ करेंगे इन सब चीज़ों का, है ना। ओके, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।